नमस्कार। तो कैसे हो सब दोस्तों? वेलकम बैक टू द एडू हब एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये था इंट्रोडक्शन। चलिए, तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है एंड एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन में इससे 2 से 3 सवाल हर साल आते हैं। एंड व्हाट इज़ न्यू टुडे? आप ये पूछोगे कि आज ऐसा इस वीडियो में नया क्या है। इस वीडियो में नया ये है कि मैंने स्टेटमेंट बेस्ड, जो पिछले वीडियो में भी थे, असर्शन रीजन भी इंक्लूड किया है, मैच द कॉलम और इंक्लूड किया है, और कंसेप्चुअल सवाल हो सकता है कई बार, जैसे नीट 2022 में थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर बना था, और हो सकता है कि अच्छा लेवल का अगर पेपर बने तो मैं आपको शुरुआत में बताना चाहूँगा कि ठीक है, रुको नीचे चलो। ये देखो, ऐसे सवाल मैंने इंक्लूड किया। जैसे 2200 सवाल देखो, ए पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर है, उसको कुछ ऐसा पाया गया, मतलब लॉजिकली जो एक्सपेरिमेंटल सवाल होते हैं, ठीक है, वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं आपके। ठीक है, ये भी इस वीडियो में नया रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो तैयार हो? तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन देखो, पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, आंसर सोचो, टिक मार्क करो एंड फिर वीडियो को रीस्टार्ट करो, देखो कि आपका सवाल सही है कि नहीं है। फिर आपका स्कोर कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कौन सा कलर से हम सारे सवाल करने वाले हैं? स्काई ब्लू ले लेते थे। ठीक है, स्काई ब्लू इज गुड कलर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following hormone is not secreted by the anterior pituitary gland? So anterior pituitary या जिसे pars distalis कहते हैं, उस ग्लैंड द्वारा कौन सा हार्मोन नहीं सिक्रीट होता? नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस नोट नहीं देखते, जल्दबाजी में हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको भले ही कितना ही आता हो, फिर भी क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना, बिना क्वेश्चन के आप उत्तर कैसे दोगे? सो नॉट सिक्रीटेड बाय ग्रोथ हार्मोन, बिल्कुल एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, वो भी तो एंटीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन जो होता है, जो कि मेमोट्रोपिक एंड लैक्टोजेनिक होता है, मिल्क सिक्रीशन कराता है, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ऑप्शन आता है ऑक्सीटोसिन, जो कि सिक्रीट होता है, किसके द्वारा सिक्रीट होता है, कहां से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बनता कहां पे है? ये बनता है हमारा कौन सी ग्लैंड यार, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, सो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। हमें पूछा था कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं सिक्रीट हो रहा है, वो है ऑक्सीटोसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा से, ठीक है, सिक्रीट होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डीसीटी, मतलब डीसीटी से इनमें से कौन सा हार्मोन है जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन? तो ये तो सवाल सेम सवाल किडनी वाले चैप्टर में भी आता है, ऐसा कुछ बड़ा खास है नहीं। ठीक है, सो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन डीसीटी पे काम करता है। ठीक है, सही बात है, एल्डोस्टेरोन काम करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, ठीक है, एएनएफ कुछ नहीं करता, कोर्टिसोल ऐसा काम नहीं करता। अब हमारे पास ऑप्शन है ए जो कि है एल्डोस्टेरोन, एंड ऑप्शन है बी जो कि है एंटीडाई। देखो, एल्डोस्टेरोन मिनरलोकोर्टिकोइड है, तो वो जनरली डीसीटी से मिनरल्स जो होते हैं उनके साथ में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। और एनसीईआरटी लिखती है कि जो अगर आपको वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा दे तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस मतलब यूरिन में वाटर ज्यादा है, एंटी मतलब वाटर कम है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। जब वाटर पूछा जाए तो आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन के साथ में जाना है। ठीक है, और अगर आपको मिनरल्स पूछे तो आपको एल्डोस्टेरोन के साथ में जाना है। अच्छा सवाल सर, बोलो। ठीक है, 2 सवाल हुए, आई थिंक 2 हो गए। थर्ड सवाल की ओर बढ़ते हैं। थर्ड सवाल मचाएगा बवाल। ठीक है, क्या है थर्ड सवाल? थर्ड क्वेश्चन इज दिस, विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर? तो कंपोजिट ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड, नॉट। पैंक्रियाज, यस।
पेंक्रियाज जो कि मिक्स ग्लैंड होती है 10th 9th में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन जैसे पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, एंडो है ना, एंडोक्राइन में जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है 2 से 3% या 2 से सॉरी 1 to 2%, सॉरी 1 to 2 मिलियन जो सेल्स होती है, अल्फा बीटा है ना, डेल्टा वगैरह वगैरह, तो हो गई पेंक्रियाज। एड्रिनल नहीं होती, पिट्यूटरी नहीं होती, और कौन से होती है, जैसे हमारा गोनेट्स हो गए, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, ठीक है। फोर्थ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन क्या होता है? स्टीरॉयड हार्मोन मतलब जो हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होता है। इंसुलिन नो, इंसुलिन 51 अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागन पेप्टाइड हार्मोन है। कोर्टिसोल या कोर्टिसोल्स हो गए, जितने भी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलते हैं वो, एज वेल एज जितने भी सेक्स हार्मोन है, चाहे ईस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हो, ये सब। तो अपना सवाल हो गया सही कौन सा? कोर्टिसोल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है सवाल? सवाल अच्छा सवाल लग रहा है यार। द सेकेंड मैसेंजर इन्वॉल्व्स इन द एक्शन ऑफ एड्रीनलिन इज। तो एड्रीनलिन में, एड्रीनलिन के एक्शन के लिए कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व होता है, ये सवाल है, ठीक है। तो एड्रीनलिन जो कि अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन है एड्रीनलिन, तो उसमें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होगी। तो साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन, IP3 आयोडीन ट्राइफॉस्फेट। तो देखो गाइज, स्पेशली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि स्पेशली अगर आप एड्रीनलिन के लिए बात करो तो कौन सा होगा, ऐसा कुछ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। सो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन, ये तीनों एनसीईआरटी में तीनों ही दे रखे और एड्रीनलिन के लिए कोई विशेष कर नहीं दे रखा। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। ये सवाल पता नहीं कहाँ से उड़ फिर के आ गया, लेकिन हम इसको सवाल को नहीं करने वाले क्योंकि मतलब नहीं बनता ना, एनसीईआरटी से बाहर है तो मतलब नहीं बनता। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन यू कैन स्किप दिस। सिक्स्थ क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको रीड करना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड हमारे कोर्स में कोर्टिसोल जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल ये बात इन्होंने 100% सही की है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, मिनरलोकोर्टिकोइड रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। वहाँ एनसीईआरटी में लिखा है कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, पोटेशियम का सिक्रीशन कराता है। तो दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह से 100% सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल कर रहा हूँ, पहले ना मैंने इसके आंसर देखे, मैं फर्स्ट टाइम खुद कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि रियल में अगर पहले से एक बार मैंने किया है सो आई विल टेक नो, आई विल, मैं चाहता हूँ कि एक रियल फील बने। अदरवाइज पहले से देख सकता था बट मैंने सोचा भाई ऐसा पहले से देखा तो वो फील नहीं रहेगा। सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड, सॉरी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी। इस सिक्रेट T3 T4, सही बात है, T3 ट्राइआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन जिसे थायरोक्सिन भी कहते हैं वो रिलीज होता है। इट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन, ये नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, बिलो दी लेरिंग्स। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में फोटो देखो, लेरिंग्स के जो साउंड बॉक्स के जस्ट नीचे दे रखी है, ठीक है। इट रिक्वायर्स आयोडीन, बिल्कुल आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्वाइटर हो जाता है। इट सिक्रीट्स कैल्सिटोनिन टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, नो, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज 8th क्वेश्चन इज सेइंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, और हमें करेक्ट ही बतानी है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल मेडुला सिक्रीड कैटिकोलामिन्स, सही बात है, एड्रिनल मेडुला जो होता है वो कैटिकोलामिन्स सिक्रीट करता है, ठीक है, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडम। ओ माय गॉड, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा आई थिंक, है ना। इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी की कौन सा एंडोडम से है, कौन सा मीजोडम से है, या दे रखा है क्या?
हम्म, ये सवाल यार, आई डोंट थिंक इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी, बट हाँ ये सही बात है कि मीजोडम से होगा आई थिंक, क्योंकि एड्रिनल जो मिड्यूला होता है ना वो ड्राइव्ड होता है एक्टोडम से, ये पता है। ठीक है, जस्ट स्किप, एक बार के लिए स्किप कर देते हैं, फिर 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करने के बाद में हम वापस इस सवाल पे आएंगे। ठीक है, वी आई एम गोइंग टू स्किप दिस क्वेश्चन फॉर अ वाइल। ठीक है, आई डोंट थिंक, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंसुलिन? इंसुलिन के बारे में सत्य वचन बताना है, सत्य। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, बिल्कुल सही बात। इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज, बिल्कुल गलत बात है, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट इनहिबिट ग्लाइकोनियोलाइसिस इन लीवर। सी सही है, क्योंकि इनहिबिट करेगा ना, ग्लाइकोनियोलाइसिस ब्रेकडाउन को इनहिबिट करेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ अगर ग्लाइकोजन का तो ग्लूकोज बदलेगा, ये कि ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, तो बहुत ए एंड सी। यू मस्त सवाल। अगर जल्दबाजी में हो गए तो फर्स्ट आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो, लेकिन जल्दबाजी किस बात की, पूरे सवाल पढ़ो। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथैलेमस के बारे में इनकरेक्ट बतानी है, गलत बात बतानी है। इट इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन, सही बात है, डाइनसेफेलॉन। इट सीक्रेट रिलीजिंग हार्मोन टू रेगुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इट डायरेक्टली सिंथेसाइजेस थायराइड हार्मोन रियली डायरेक्टली, ये क्यों सिंथेसाइज करेगी थायराइड? फोर्थ है, इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर सेंटर इसमें होता है, बिल्कुल सही बात है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 11th question. So we are moving to the assertion reason type. Assertion A है, ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्यूलेशन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन जिसे मिल्क इजेक्यूलेटरी हार्मोन या मिल्क लेट डाउन हार्मोन या लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन जिसे कहा जाता है, बिल्कुल, बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यू, अरे गलत, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कभी भी सिंथेसाइज नहीं करती, तो ए इज करेक्ट, बट रीजन इज फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अच्छा सवाल। 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असर्शन रीजन है, ग्लूकागन इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है ग्लूकागन, ठीक है, बिकॉज ग्लूकागन प्रमोट्स ग्लाइकोनियोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, एंड इट्स प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। एंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड असर्शन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाम ध्यान से पढ़ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा और ग्लूकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करेगा, तभी तो ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, अच्छा सवाल। 13th क्वेश्चन की ओर वी आर मूविंग अहेड। हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉजेज क्रेटिनिज्म, कि हाइपोथायरॉयडिज्म चिल्ड्रंस में हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, थायरोक्सिन हार्मोन कम है, तो चिल्ड्रन में क्रेटिनिज्म कॉज करता है, सही बात, बिकॉज थायराइड हार्मोन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह से चिल्ड्रन में क्रेटिनिज्म हो जाता है और उनकी मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, स्किन एबनॉर्मल हो जाती है ना, फिजिकल ग्रोथ भी रुक जाती है, आईक्यू कम होता है ना, गूंगे बहरे जन्म ले सकते हैं, सो ऑल ऑफ दैट। 14 क्वेश्चंस की ओर वी आर मूविंग अहेड। असर्शन है, एड्रिनलिन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, बिकॉज इट प्रिपेयर द बॉडी टू फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही बात है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बहुत ईजी सवाल, ये बच्चों वाले सवाल है यार, बच्चों वाले छोटे। 15वां सवाल देखो, 15वां सवाल, असर्शन रीजन पहले पढ़ लो, ठीक है। पैराथ हार्मोन डिक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल, रियली पैराथ जो हार्मोन होता है या पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो डिक्रीज नहीं करता गाइज, इंक्रीज करता है, ठीक है। इट स्टिमुलेट, हाँ, सो इट स्टिमुलेट ओस्टियोब्लास्ट टू ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स को ब्रेक करता है और बढ़ाता है, ठीक है। सो ए इज फॉल्स, असर्शन इज कंप्लीटली फॉल्स, बट रीजन इज कंप्लीटली ट्रू, सो थर्ड ऑप्शन।
16th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द हार्मोन विद इट फंक्शन, सो दीज आर द मैच ऑफ द कॉलम। न्यू है ना, चलिए मैं भी सोचा था कुछ न्यू हो जाए, तो न्यू था मैच ऑफ द कॉलम। ऑल दो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा यार पूरी प्रॉपर टेबल लेके आ जाऊंगा। इस बार टेबल मुझे सही से बनी नहीं थी यार, तो फिर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हम मैच कर देंगे। जैसे थायरोक्सिन पहला दे रखा है, थायरोक्सिन का क्या काम है, सामने दे रखा है रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस कौन करता है, याद करो, क्या वो एल्डोस्टेरोन ही नहीं था, बिल्कुल। तो सी का होना चाहिए फर्स्ट, सी का होना चाहिए फर्स्ट, तो ए सी ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी देखो, इंक्रीज बेजल मेटाबॉलिक रेट, सो थायरोक्सिन का काम होगा, तो है ना, ए का होना चाहिए सेकेंड, ए का सेकेंड, सी का फर्स्ट। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। बी का क्या, फोर है, बी का फोर। देखो फोर क्या है, मोबिलाइज एनर्जी ड्यूरिंग स्ट्रेस, बी कोर्टिसोल, बिल्कुल सही बात है। बी का फोर एंड सी का वन, डी का थ्री, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, फर्स्ट ऑप्शन। अरे यार पूरी तरह से सत्य हो जाएगा, ठीक है। 70th क्वेश्चन, मैच ऑफ द कॉलम है, मैच द ग्लैंड विद इट्स हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागन, एसीटीएच, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो एसीटीएच है ना। तो फर्स्ट का होना चाहिए थर्ड, ए का होना चाहिए थर्ड, ए का थर्ड दो में है। पेंक्रियाज से निकलेगा, पेंक्रियाज से निकलेगा ग्लूकागन, ए का थर्ड। पेंक्रियाज से, पेंक्रियाज सोचो, पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे रहा है, सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी से थर्ड ऑप्शन निकलेगा, मतलब थर्ड यानी एसीटीएच। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है, पोस्टीरियर से। बी का होना चाहिए फर्स्ट, बी का फर्स्ट दो ऑप्शन में है, और ए का थर्ड होना चाहिए, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर आई थिंक, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकोर्टिकॉइड, पेंक्रियाज से, डी का सेकेंड ग्लूकागन। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं यार सबके फर्स्ट ही ऑप्शन क्यों है, बट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अब ये थे मैच ऑफ द कॉलम, दो सवाल। अब है लॉजिकल सवाल, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल, और ये सवाल यार बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आजकल नहीं आते, लेकिन ऐसे सवाल आगे ना मचा देंगे, ठीक है। तो पहले हर एक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ए पेशेंट एग्जिबिट्स सिम्टम ऑफ इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ गई है, स्वेटिंग हो रही है, ट्रेमलिंग एंड हार्ट रेट है, ब्लड वेसल्स रिवील्स, ब्लड टेस्ट में पता चला कि उनमें कैटेकोलामिन्स का लेवल बढ़ गया है। विच ग्लैंड इज मोस्ट लाइकली टू माल फंक्शन एंड व्हाट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज सिम्टम्स। तो ऑब्वियस ही बात है, एड्रिनल मेड्यूला से ही निकलेंगे, और कौन सा हार्मोन, एड्रिनल है। ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होने चाहिए, ठीक है। ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड अगर सवाल हो जाएगा ना, तो तभी तो मजा है यार, है ना, तभी एड्रिनल मेड्यूला से, ठीक है। ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होने चाहिए, ठीक है। 1900 सवाल क्या है, डिसऑर्डर से रिलेटेड है। इन ए रेयर डिसऑर्डर ए चाइल्ड सोज इंस्टेंट ग्रोथ, चाइल्ड की ग्रोथ रुक गई है, मेंटल रिटार्डेशन है, ए प्रोटेक्टिंग टंग है, टंग आगे की तरफ है, डॉक्टर सस्पेक्ट है डेफिशिएंसी ऑफ ए हार्मोन दैट रिक्वायर आयोडीन फॉर सिंथेसिस, विच हार्मोन डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाट कंडीशन इज दिस। तो कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है, तो पता होगा आपको, थायरोक्सिन, और इसी को आप कहते हो क्रेटेनिज्म, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, ठीक है, छोटे बच्चों में। हालांकि आज क्रेटेनिज्म यूज़ नहीं किया जाता, आज इसके लिए वर्ड दूसरा आ गया है मेडिकल साइंस में, क्योंकि ये वर्ड कहीं से क्रिश्चियनिटी से ऐसा कुछ रिलेटेड था, छोड़ो भैया। ए पर्सन एक्सपीरियंस एक्सेसिव थर्स्ट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत प्यास लग रही है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ब्लड टेस्ट shows low level of a hormone that regulate water balance in body. Which hormone and gland is responsible for this? Obvious सी बात है, ये बात करें एडीएच की कमी हो गई है, जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, जिसमें बार बार प्यास लग रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, यूरिनेशन खतरनाक हो रहा है। सो एडीएच होगी, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है। ऐसे सवाल हो तो ऐसे हो ना, फिर एप्लीकेशन बेस्ड। 21st, during stressful situation a hormone is released that increases blood glucose level
डाइलेशन प्यूपिल को डायलेट कर देता है। ये जो आपको प्यूपिल दिख रहा है, ये ब्लैक जो पूरा है ना, उसमें एक बीच में जो प्यूपिल दिखता है ना, प्यूपिल, ठीक है, वो डायलेट कर देता है। एनहांसेस ब्लड फ्लो फॉर स्केलेटल मसल, भागने के लिए तैयार हो जाओ गाइस। विच हार्मोन एंड इट्स सेकेंडरी मैसेंजर, तो कौन सा हार्मोन है? कोर्टिसोल नहीं है, ग्लूकागन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है ना, थायरोक्सिन नहीं है, तो कौन सा हार्मोन है? एड्रीनलिन। और एड्रीनलिन है तो और कौन सा इसके लिए सेकेंडरी मैसेंजर है? साइक्लिक एएमपी। ओ माय गॉड, अब सवाल आ गया। अब वो सवाल कर सकते हो जो मैंने छोड़ा था, इसीलिए छोड़ा था, हालांकि मुझे तो पता नहीं था, लेकिन साइक्लिक एएमपी उसका सेकेंडरी मैसेंजर होता है। चलिए, कौन सा सवाल छोड़ा था? 8th सवाल आपने छोड़ा था, अभी कर लेते हैं, ठीक है। एड्रिनल मेडुला सिक्रीट्स कैटेकोलमिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज, ये छोड़ दो। एड्रिनलिन नहीं नहीं, वो कौन था? सेकेंडरी मैसेंजर वाला सवाल था ना एक। ये तो देखो फर्स्ट, ये छोड़ा था एक, रुको यार, बाद में करते हैं, ठीक है। 2200 सवाल कर लेते हैं, पहले 25 कर लेते हैं यार, फिर आसानी से मजे मजे से करेंगे। ए पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर इज फाउंड हैव एलिवेटेड सोडियम लेवल, सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा है। लो पोटेशियम लेवल, पोटेशियम लेवल बहुत कम है इन द ब्लड। द डॉक्टर सस्पेक्ट ओवर प्रोडक्शन ऑफ ए हार्मोन, कोई हार्मोन ओवर प्रोड्यूस हुआ है इन द फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। विच हार्मोन लाइकली? एल्डोस्टेरोन। चूंकि एल्डोस्टेरोन की वजह से वो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कराता है, तो सोडियम का बढ़ गया। पोटेशियम, वो पोटेशियम के साथ साथ फॉस्फेट को सिक्रीट कराता है किडनी में, तो उसका लेवल कम हो गया, तो अपना एल्डोस्टेरोन हो गया, ठीक है। बहुत ऐसे सवाल हो ना भाई, मजा आ जाए यार। 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर, वो सवाल खत्म हो गया। एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के। इंसुलिन ग्लूकागन, बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन ब्लड लेवल को, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। थायरोक्सिन कैल्सिटोनिन, आई डोंट थिंक, कैल्सिटोनिन का तो पेराथ हार्मोन है, हाँ। पेराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन, पेराथ हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन घटाता है, तो बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन। 24th question. A hormone binds to the cell's surface receptor activated adenyl cyclase to produce cyclic AMP. Which of the following hormone? देखो, तो ये स्टीरॉयड हो नहीं सकता, कोर्टिसोल हो नहीं सकता क्योंकि उसका तो सरफेस रिसेप्टर नहीं है, थायरोक्सिन हो नहीं सकता, टेस्टोस्टेरोन हो नहीं सकता। एक ही बचा सवाल, एड्रिनलिन, ठीक है। लास्ट सवाल, अरे यार लास्ट बचा, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट रिमूवल ऑफ द ग्लैंड, किसी एक्सपेरिमेंट चल रहा था, है ना, और एक ग्लैंड को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम लेवल का कम हो गया। मतलब ऐसा ग्लैंड थी जो ब्लड पे कैल्शियम लेवल को बढ़ाती थी। विच ग्लैंड वॉज रिमूव्ड, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रही थी? कौन सी ग्लैंड थी? पैराथायरॉयड है। और कौन सा हार्मोन था? पेराथ हार्मोन, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा गाइस, लेकिन एक सवाल जो बचा है अभी पूरा नहीं कर रहा यार। कौन सा बचा था? देखो 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 देखो, धीरे धीरे लूंगा ना तभी समझ में आएगा, वरना छूट ना जाए। 9 ये देखो, ये सवाल एक 5वां जो हमने छोड़ा था उसको, वो अभी कर लेते हैं, ठीक है। अभी कर लेते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी मैसेंजर एड्रीनलिन में साइक्लिक एएमपी होता है, ठीक है। आप ये टिक कर दो क्योंकि आगे लिखा है, तो ये याद रख सकते हैं, साइक्लिक एएमपी होता है एड्रीनलिन का। ये भी सवाल हमारा हो गया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था। ये सवाल होता है जो अभी एक बार दिमाग में नहीं आ रहा, स्किप इट, लास्ट में हम देख लेंगे, है ना, क्यों टेंशन लेते हैं। 8वां सवाल, एड्रिनल मेड्यूला कैटिकोलामिन्स, तो 1 इज करेक्ट, है ना, 1 तो करेक्ट है बिल्कुल। तो 2 है, बी ऑप्शन है, 2 एंड 3 करेक्ट नहीं, ऑल आर करेक्ट, ये भी नहीं, तो बी तो नहीं हो सकता। एड्रीनलिन वेसोडाइलेटर होता है क्या? एड्रीनलिन क्या करता है? एड्रीनलिन एंड नोर एड्रीनलिन ब्लड में रिलीज होता है, इमरजेंसी हार्मोन है, तो ब्लड वेसो को डायलेट करेंगे क्या? देखो, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं एड्रीनलिन और एड्रीन, तो वेसो डायलेट तो नहीं करना चाहिए, है ना, कॉमन सेंस लगाओ यार।
वैसे अभी मैं सोच रहा हूँ, और अगर ये क्वेश्चन सही हुआ तो मैं कमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, हो सकता है मैं गलत कर दूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ये वैसो डायलेट करेगा, क्योंकि एड्रीनलिन इमरजेंसी हार्मोन है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो थर्ड तो करेक्ट नहीं होना चाहिए, थर्ड करेक्ट नहीं है, थर्ड करेक्ट नहीं है, मतलब ऑल करेक्ट नहीं हो सकते, मतलब दूसरा भी सही है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स मीजोडर्म से ड्राइव होता है और एड्रिनल मिड्यूला जो है वो एक्टोडर्म से ड्राइव होता है। मैंने कैसे याद किया था भाई, उसका जनरली फंक्शन है ना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के साथ होता है, तो वो उसके साथ हमारा ये वीडियो हो गया। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए